पुरी का जगन्नाथ मंदिर दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर मंदिरों में से तो नहीं है, लेकिन फिर भी हर साल यहाँ पे होने वाली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में विश्व भर से लगभग 10 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। और इतना ही नहीं, ये रथ यात्रा दुनिया के कोने कोने से निकाली जाती है। और अगर देखा जाए तो ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर वो ब्रह्मांड के भगवान की रथ यात्रा है और उसमें इतने लोग ना आए या फिर अलग अलग देश में इस त्योहार को ना मनाएं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये वही बात है, जैसे भगवान अपने भक्त के साथ हर जगह होते हैं, वैसे ही ये भक्तों का तरीका है हर जगह अपने भगवान के साथ रहने का। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है और हर साल श्रद्धालुओं का इस रथ यात्रा में हिस्सा लेना इस विश्वास का प्रमाण। जहाँ इस त्योहार और इस मंदिर के कई ऐसे राज हैं जो छुपे हुए हैं, तो वहीं कई ऐसी गुत्थियां भी हैं जिसे आज का विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाने के लिए एक स्पेसिफिक पेड़ का सपना सिर्फ वहाँ के पुजारी को आता है और लाखों पेड़ों में से सिर्फ एक वही पेड़ होता है जिसे मूर्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट यहाँ के लोकल लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ भगवान की मूर्ति में श्री कृष्ण का दिल आज भी है। यहाँ चमत्कार की अनगिनत कहानियां तो हैं, जैसे कि लाखों लोगों के लिए बनने वाला प्रसाद ना एक भी दाना कभी कम पड़ा है, ना एक भी दाना ज्यादा। मैं आपको जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड वो फैक्ट्स बताती हूँ जो आई एम श्योर कि शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें सिर्फ उड़ीसा के कुछ चुनिंदा लोग ही जानते होंगे। तो चलिए चलते हैं जगन्नाथ मंदिर के चमत्कारों की दुनिया की सैर पर। जगन्नाथ जी, जिन्हें पूरी दुनिया लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कह के पूछती है, और वो अपने भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ हर साल गुंडिचा मंदिर की यात्रा पे जाते हैं, जिसे उनकी मौसी माँ यानी अर्धासिनी जी का घर भी माना जाता है। अब ये तो हुई वो बात जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से संबंधित है, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि जगन्नाथ जी का एक भक्त ऐसा भी था जिसने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदुत्व अपना लिया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाए और मंदिर में प्रवेश कर पाए। क्योंकि जैसा हमने पिछली वीडियो में सुना, जगन्नाथ मंदिर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ सलबेगा की। एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ सलबेगा शुरू से ही अपने पिता के काम में हाथ बटाता था, और ये वो दौर था जब भारत में मुगलों का राज था। तो उस वक्त सलबेगा ने काफी लड़ाइयाँ भी लड़ी, लेकिन एक लड़ाई में वो बहुत ज्यादा घायल हो गया। सलबेगा जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा था, और यही देखकर उनकी माँ बहुत परेशान हुई। उन्होंने विष्णु जी की आराधना करना शुरू किया और सलबेगा से भी यही कहा कि वो विष्णु जी की प्रार्थना करने लगे। अपनी माँ की बात मानते हुए सलबेगा ने विष्णु जी की आराधना करना शुरू की और उनकी भक्ति में लीन हो गया। ताज्जुब की बात यह थी कि मौत के बिल्कुल नजदीक पहुंचने के बाद भी अचानक सलबेगा की सेहत ठीक होने लगी, घाव भरने लगे और वो फिर से बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, जो कि किसी भी चमत्कार से कम नहीं था। ये सब होने के बाद सलबेगा का विश्वास विष्णु जी की आराधना को लेकर और अटूट हो गया और वो दिन रात उनका नाम जप करने लगा। सलबेगा की भक्ति देख उनकी माता जी ने उन्हें जगन्नाथ जी के बारे में बताया और ये बताया कि हर साल पुरी से एक रथ यात्रा निकलती है जिसकी बहुत मान्यता है और जिसमें खुद भगवान जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं। वो अपने भाई और बहन के साथ पूरे शहर की सैर करते हैं। जब सलबेगा को ये सब कुछ पता चला तो जगन्नाथ भगवान के मंदिर गया, पर जब वो वहाँ पहुंचा तो उसे दर्शन करने से रोक दिया गया। कारण सिर्फ एक ही था, सलबेगा हिंदू धर्म से नहीं था और मंदिर में प्रवेश सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग ही कर सकते थे। पर सलबेगा हारने वाला नहीं था, उसकी भक्ति और विश्वास जगन्नाथ जी में भी अटूट था। तो वहां से अपना मन बनाकर व्रज की ओर निकल गया, जिसे हम आज के दिन वृंदावन के नाम से जानते हैं। व्रज पहुंचकर सलबेगा सभी साधुओं के साथ भजन कीर्तन करने लगा, उनके साथ रहने लगा और कोशिश करने लगा कि उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। वो उनकी बातों को ध्यान से सुनता था, समझने की कोशिश करता था ताकि वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में अच्छे से जान सके। हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ का ज्ञान लेने के बाद सलबेगा दोबारा जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आया और ये वो समय था जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलनी थी। पर वहां तक पहुंचते पहुंचते वो इतना ज्यादा बीमार हो गया कि उसने रथ यात्रा को देखने की और जगन्नाथ जी के दर्शन की आशा ही छोड़ दी। पर उसके मन की श्रद्धा उसे हार नहीं मानने दे रही थी। उसने भगवान विष्णु की आराधना फिर से करना शुरू करी और उनसे जगन्नाथ रथ यात्रा देखने की मन्नत मांगने लगा। भगवान विष्णु पे अटूट विश्वास और अपने दिल में श्रद्धा लेकर वो यात्रा देखने के लिए निकल तो गया, पर जब तक वो वहाँ पहुँचता तब तक यात्रा को वापस ले जाने का समय हो चुका था। पर भगवान का चमत्कार तो देखो, जब सलबेगा वहाँ पहुंचा तो उसे पता लगा कि जगन्नाथ जी का रथ कब से एक ही जगह पर रुका हुआ है। सबकी बहुत कोशिशों के बाद भी वो रथ वहाँ से नहीं हिला, क्योंकि भगवान खुद अपने भक्त का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सलबेगा वहाँ पहुंचा और उसने रथ के दर्शन किए, वो रथ अपने आप चल पड़ा। तो सलबेगा के दर्शन तो हो ही गए और इसी दिन के बाद वो श्री जगन्नाथ जी का सबसे चहीता भक्त भी कहलाने लगा। इनफैक्ट सलबेगा की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार भी उसी जगह किया गया जहाँ जगन्नाथ जी ने उसके इंतजार में अपना रथ जाम कर दिया था, और वहीं उसके गौरव में उसके लिए समाधि भी बनाई गई। और ये कहानी सिर्फ काल्पनिक नहीं है। आज भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जब निकलती है तब उनका रथ सलबेगा की समाधि पे रुकता ही रुकता है, उसकी भक्ति के गौरव में।
अब जहाँ रीत ही ऐसी चली आई है शुरू से कि हिंदुओं के अलावा कोई मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, वहीं ये कहानी एकदम इसके ऑपोजिट है, क्योंकि ये कहानी दर्शाती है कि भगवान के लिए सिर्फ एक भक्त की श्रद्धा और उसका अटूट विश्वास ही मायने रखता है, फिर चाहे वो किसी भी समुदाय से संबंध रखता हो। मतलब आप खुद सोचिए कि दुनिया भर में जहाँ भक्त खुद जाते हैं अपने भगवान के दर्शन करने के लिए, वहीं इसके विपरीत पुरी में भगवान खुद अपने भक्त के दर्शन के लिए रुकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सलबेगा की कहानी की तरह ही एक और कहानी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। दुनिया भर में जिस तरह से अलग अलग देशों में जगन्नाथ रथ यात्राओं की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं पे जगन्नाथ जी के भक्तों का विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। और इस बात से तो भक्तों को फर्क ही नहीं पड़ता कि वो पोलैंड से हैं या फिर इंग्लैंड से, क्योंकि डीप डाउन तो वो भी जानते हैं कि ब्रह्मांड के रचयिता के लिए तो सब उनके अपने ही हैं। आज के वक्त में बहुत से लोग जानते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा क्या है और इसका महत्व क्या है, पर क्या आप ये जानते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा का पागलपन इस दुनिया भर के शहरों में फैला कैसे? तो बात है 1968 की, जब हरे कृष्णा मूवमेंट चला, जिसकी नींव दुनिया भर के शहरों में स्वामी प्रभुपाद जी ने रखी थी, जिन्हें दुनिया के हर कोने में कृष्ण जी का ज्ञान बांटने का श्रेय भी दिया जाता है। हरे कृष्णा मूवमेंट विदेशों में एक क्रांति की तरह छिड़ गया और लोग ये समझने लगे कि वो नाम जप से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, और यही वजह बनी कि वक्त दर वक्त भक्तों की संख्या के साथ त्योहार को मनाने वाले शहरों की संख्या भी बढ़ने लगी। अब इसमें एक बहुत रोचक बात है जो हमें अगले फैक्ट पे लेकर आती है, वो बात जुड़ी है रथ यात्रा के निर्माण कार्य से। अब ये तो हमें मालूम ही है कि सिर्फ एक ही पेड़ को चुना जाता है भगवान की मूर्ति बनाने के लिए, और वो पेड़ कौन सा है उसका सपना मंदिर के पुजारी को ही आता है। लेकिन क्या आपको पता है जो लोग भगवान का रथ बनाते हैं वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी काम में लगे रहते हैं, और उन्हें विश्वकर्मा सेवक कहा जाता है। रथ के अलग अलग हिस्सों का काम इन सेवकों के ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, और ऐसे ही अलग अलग ग्रुप्स को निजोगा कहते हैं। अब हर कार्य के हिसाब से इन समुदायों के विशेष नाम भी होते हैं, जैसे कि बड़ेही महाराणा। इस ग्रुप में कुशल बड़ेही लोग होते हैं जो पूरे रथ को तराशने का काम करते हैं। ऐसे ही दूसरा ग्रुप होता है चंदाकार। इसमें जो लोग होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स को पहुंचाने का और लगाने का काम करते हैं। फिर आते हैं रूपाकार। इनका काम होता है कि अलग अलग चित्र बनाकर रथ को पेंट करते हैं और उसको बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। और ऐसे ही और भी काफी समूह हैं जिनके अलग अलग नाम और अलग अलग कार्य हैं, और इन्हीं में से एक ग्रुप है जो प्रसादा बनाने का काम करता है। पिछली वीडियो में आपने ये तो सुन ही लिया कि मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए 5 से 6 मिट्टी के बर्तन लगते हैं, और जो बर्तन सबसे ऊपर होता है उसका प्रसाद सबसे जल्दी बनता है, जबकि जो बर्तन सबसे नीचे होता है वो आग की सतह पे होने के बाद भी सबसे आखिर में खाना पका पाता है। ये कहानी तो हम सबने सुन ली, पर क्या हमने कभी करामा खिचड़ी के बारे में सुना है? तो चलिए आज सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, करामा बाई नाम की एक वृद्ध औरत हुआ करती थी जो अपने खाने के लिए सिर्फ खिचड़ी बनाती थी, और उनका खिचड़ी बनाने का तरीका बहुत ही अनोखा था। वो जिस दातुन से ब्रश करती थी उसी दातुन से खिचड़ी बनाया करती थी, और इसका कारण था गरीबी और बर्तनों की कमी। वो रोज ये खिचड़ी बनाती थी, फिर पहले भगवान जगन्नाथ जी को प्रसाद चढ़ाती थी और फिर खुद वो खिचड़ी खाती थी। करामा बाई जगन्नाथ जी को अपने बच्चे की तरह मानती थी और उनका रख रखाव भी बिल्कुल वैसे ही करती थी। पर एक दिन अचानक से एक बच्चा करामा बाई के घर आया और उनसे खिचड़ी मांगने लगा। करामा बाई हैरान रह गई और उन्होंने उस बच्चे को मना कर दिया, क्योंकि वो देखने में बहुत ही अच्छे परिवार से लग रहा था। थोड़ी देर हुई, वो बच्चा नहीं माना और उसने फिर से करामा बाई से खिचड़ी की जिद कर ली। उस बच्चे को खिचड़ी के लिए जिद करता हुआ देखकर करामा बाई का मातृभाव जाग गया, तो इस बार वो उसे मना नहीं कर पाई और उन्होंने उसे खिचड़ी खिला दी। जब ऐसा पहली बार हुआ तब करामा बाई ने थोड़ा आश्चर्य तो किया, लेकिन जब वही बच्चा हर दिन आने लगा तो धीरे धीरे करामा बाई का मातृभाव उसके लिए और स्ट्रॉन्ग होता गया और संदेह की दीवार मातृ प्रेम से रंगने लगी। अब इसी सब के चलते एक दिन अचानक ये पता चला, जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान ने पंडितों का बनाया हुआ भोजन स्वीकारा ही नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा कि भगवान ने भोजन स्वीकारा कि नहीं? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान को भोजन कराने से पहले कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो वहाँ के मुख्य पंडित परफॉर्म करते हैं। वो भोजन को अपने दोनों हाथों में लेते हैं और उसमें ये देखते हैं कि इसमें भगवान की आकृति दिख रही है या नहीं, क्योंकि अगर आकृति दिख रही है तो मतलब भोजन स्वीकृत है, और अगर नहीं दिख रही है तो उसका उल्टा। और उस दिन एकदम यही हुआ। मुख्य पंडित जी को उस दिन प्रसाद में भगवान की आकृति नहीं दिखाई दी। तो जब ऐसा हुआ तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि करामा बाई की खिचड़ी का भोग लगाकर देख लो। तो मुख्य पुजारी ने एक सांस में ही मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि करामा बाई खिचड़ी एक अलग तरीके से बनाती हैं। अब दिन ढल गया और बात खत्म हो गई। पर फिर अगले दिन जब मुख्य पंडित जी भगवान की पूजा करने फिर से आए तो उन्होंने देखा कि भगवान के मुंह पे खिचड़ी लगी हुई है। ये देखकर मानो उनके होश से उड़ गए। ये देखते ही वो तुरंत भागकर करामा बाई के घर गए और उनसे पूछने लगे, क्या कोई बच्चा तुम्हारे यहाँ खिचड़ी खाने आया था? तो करामा बाई ने कहा हाँ। ये जवाब सुनते ही पंडित जी को सब समझ में आ गया और उन्होंने करामा बाई को बताया कि वो कोई गांव का बच्चा नहीं बल्कि स्वयं जगन्नाथ भगवान है जो तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाने आए हैं। और उस दिन के बाद से लेकर आज तक हर साल रथ यात्रा के वक्त प्रसादा के रूप में खिचड़ी ही बनती आ रही है।
मैं जानती हूँ अब तक आप ये तो जान चुके होंगे कि ऐसी एक नहीं पर अनेकों कहानियां हैं जो इंसान और विज्ञान के होश उड़ाने के लिए काफी हैं, और ऐसे ही कई रहस्य और चमत्कार भी हैं जो आज भी वहाँ के रहने वाली जनता को मालूम है, पर हमें उनके बारे में कोई आइडिया नहीं। जिसका एक कारण ये भी है कि भगवान की लीला हर किसी के समझने की बात ही नहीं। इसे सिर्फ वही समझ सकते हैं जो या तो सलबेगा जैसे तपस्वी हो, या फिर वो जिनका श्रद्धा और विश्वास भगवान में अटूट है। समझने वाली बात ये भी है, ऊंच नीच, सच्चा झूठा, अपना पराया, भगवान के मंदिर में ये सब नहीं चलता। भगवान की श्रद्धा और उनकी सेवा इन सबसे बहुत ऊपर है। मैं इस वीडियो के आखिर में बस यही आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप जगन्नाथ जी के हर उस भक्त तक पहुँचाएंगे जिन्हें ये